स्वागत है आज की कक्षा में आपका। आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या जाना था? वाच्य। व्याकरण के और कौन से टॉपिक बाकी रह गए हैं? व्याकरण लगभग हो गया है। कविता पर शिष्ट कविता वाला है ना। शिष्ट कविता में जो कठिन कविताएं हैं उसको लेते हैं हम पहले, है ना। जैसे हमनी सब एक, और आज एकाई खोरठा, तबे हमें कभी नाय, ये सब कविता कठिन है ना। तो हम लोग पहले कठिन को देखते हैं, उसके बाद आसान पर जाएंगे, ठीक है। आसान वाला तो खुद भी समझ सकते हैं आप लोग। नजदीक आ जाइए। आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोग? तो थोड़ा ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। तो जैसा कि कविता में आज एकाई खोरठा, पहले ले हमनी सब एक ना। हमनी सब एक क्या है? एक एक एक, हमनी सब एक ना। तो ये कविता हमनी सब एक, देखिए इसी तरह लिखा हुआ है। तो ये इस शीर्षक की से हम लोगों को पहले जानना इसका भाव क्या है। ये शीर्षक क्या कहता है कि हम लोग एक हैं। हिंदी कहें तो हमने सब एक, मतलब हम लोग एक हैं। तो किस संदर्भ में एक हैं? तो पूरे देश के संदर्भ में ये बात कही गई है कि हम एक ही देश के निवासी हैं। देश में जो विविधताएं हैं उन सब के बीच एकता है। तो इस बात को इन्होंने इस कविता में बहुत ही भावपूर्ण ढंग से रखा है। कुछ तर्क दिए हैं, कुछ विचार दिए हैं। तो आज हम लोग इस कविता को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। तो कविता को डिस्प्ले नहीं किया जा पा रहा है, तो फिर भी हम पढ़ के बताते हैं। ये कविता कहाँ, किस किताब में छपी है? किताब का नाम है ना, एक पथिया डोंगल महुआ। किताब का नाम है एक पथिया डोंगल महुआ, जिसका माने क्या हो रहा है? एक पथिया डोंगल महुआ यहाँ किस संदर्भ में है? देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर डोंगल है, दोनों विशेषण हैं, और पथिया और महुआ संज्ञा है ना, है कि नहीं। तो यहाँ इस किताब का नाम क्यों रखा गया महुआ पथिया? इसका मतलब क्या है?
यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि एक पथिया डोंगल महुआ से की भाव फरी छवे है, किताब के नाम से की भाव फरी छवे है, मतलब मैंने दिया है किताब में शायद, है ना, क्या है उसका मतलब? किताब रूपी पथिया। ये किताब जो संतोष कुमार महतो के द्वारा छपाई गई, प्रकाशित की गई, किताब रूपी पथिया में कविता रूपी महुआ, है ना, यही ना, किताब रूपी पथिया और कविता रूपी महुआ। तो अगर ये एक किताब है तो एक पथिया हो गया, और डोंगा हुआ मतलब, यह डोंगल का मतलब क्या हुआ? डोंगना मतलब चुनना, जहां तहां से इकट्ठा करना। तो यही काम किया इन्होंने, किसने? संतोष कुमार महतो ने, है ना, कि डोंग डांग कर जहां तहां से चुनकर अलग अलग कवियों से कविताओं को इकट्ठा किया। यानी कवि को माने यहाँ महुआ का पेड़, है ना, और महुआ माने उसकी कविता, है ना। तो महुआ का पेड़, अलग अलग महुआ के पेड़ से कविताएं इकट्ठा की, यानी अलग अलग कवियों से कवियों से कविता इकट्ठा की, अलग अलग पेड़ से महुआ इकट्ठा करने जैसा, है ना। और एक पथिया मतलब किताब रूपी पथिया जो है उसमें सबको जमा कर दिया, है ना। और इस तरह से हो गया एक पथिया डोंगल महुआ, है ना। इसका माने ये हुआ, है ना। तो इस माने से भी सवाल बन सकते हैं। तो पहले तो जानना है कि ये एक क्या है? विशेषण है। पथिया क्या है? संज्ञा है। डोंगल क्या है? विशेषण है ना। और पथिया और महुआ कैसी संज्ञा है? तो वस्तुवाचक संज्ञा है ना। ठीक है, ये जान लीजिए। अब देखिए, कवि कहते हैं एक 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 हमनी सब एक, भीनु भीनु बोली भाषा, भीनु भीनु भेख, भीनु 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 बोली भाखा चाहे भाषा, भीनु भीनु भेख चाहे भेष, तब हमने एक। कहते हैं कितनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, है ना, फिर भी यूनिटी है। तो इसी बात को कहते हैं कि पूरे देश में कितने तरह की भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र तुरंत तुरंत बदल जाएगी भाषा, है ना। यही झारखंड में ही इतनी सारी भाषाएं है, पूरे देश में तो 1200 भाषाएं हैं, है ना। तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न बोली भाषा और भिन्न भिन्न भेख, यानी भेष, वेशभूषा, पहनावा, ओढ़ावा, ये अलग अलग तरह का हुलिया, है ना। पहनावा भेख मतलब यहाँ पहनावा लेकर हुलिया भी, कोई दाढ़ी रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं, कोई चिकना रहते हैं, कोई मूछ को कमा देते हैं, खाली दाढ़ी को रखते हैं, कोई मूछ दाढ़ी दोनों रखते हैं, कोई कुछो नहीं रखते हैं, है ना। ठीक है, ये भी है ना। कोई लंबे लंबे बाल रखना शौक है, कोई बॉब कट रखते हैं, है ना, रखते हैं। तो क्या उसे भारतीय नहीं कहेंगे? क्या दाढ़ी वाले को भारतीय नहीं कहेंगे? बिना दाढ़ी वाले चिकना को भारतीय नहीं कहेंगे? कोई त्रिपुंडधारी है ना, इतना बड़ा भभक्का एकदम लगा देता है ना। तो इस तरह अलग अलग भेष धर के रहते हैं लोग, है ना, लेकिन सब एक हैं। तब हमने एक, फिर भी हम लोग एक हैं। एक रकम घर द्वार, एक रकम गांव, एक रकम शादी ब्याह, एक रकम भाव, एक रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, एक 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 हमने सब एक, है ना। क्या कहते हैं कि एक रकम घर द्वार। अब यहां पर सवाल उठ सकता है कि एक जैसा तो घर दरवाजा होता नहीं, अलग अलग है। कोई अलग डिजाइन का बनाता है, कोई कहीं खपरेल है, कहीं फूस का है, कहीं पर क्या कहते हैं सिलेट का भी घर होता है। सिलेट वाला जो पत्थर की परत है उसी को खड़ा कर देते हैं, है ना। कोई पत्थर का घर बनवाते हैं, कोई मिट्टी के से घर बनाते हैं, कोई ईंटा से बनाते हैं, है ना।
टाइल्स लगाते हैं, कोई सीमेंट करते हैं। तो अलग अलग तरह के घर हैं, लेकिन यहाँ कहने का सेंस है कि घर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। सबको घर में सुरक्षित रहना है, शांति से रहना है, मौसम की मार से बचना है, जानवरों या फिर मनुष्य जैसे जानवर रूपी मनुष्यों से बचना है ना। तो इसके लिए घर का कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो एक ही रकम घर द्वार है ना, और एक ही रकम गांव। गांव जो हमारे रहने के लिए गांव बनते हैं, शहर भी बनते हैं, तो उसको एक ही तरह से हम देख सकते हैं। इसलिए कि गांव के किनारे दो किनारे घर बनते हैं, बीच में गली होती है ना। ये सभी गांवों का कंसेप्ट है, यही स्वरूप है ना। तो एक जैसे गांव, एक ही रकम शादी ब्याह। शादी विवाह भी लगभग एक है। शादी ब्याह में भले कोई अलग अलग ढंग से रीति रिवाज कस्टम्स होते हैं, नेक जोग होते हैं, लेकिन उसकी जो मूल भावना है वो एक ही है ना, एक ही है। मूल भावना वही है कि लड़का लड़की को जोड़ी लगाना है ना, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, और जो प्राकृतिक शारीरिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जोड़ी जमाना। ये जो है ये वही कंसेप्ट है शादी ब्याह का, सबका। तो शादी ब्याह भी एक है। कहीं कहीं पर सब जगह यही है कि लड़का ही जाता है लड़की लाने के लिए, है ना, लड़कियां ही जाती हैं ससुराल, है ना। यही ना भाव है। वो मुस्लिम की शादी हो चाहे हिंदू की शादी हो, आदिवासी की शादी हो चाहे गैर आदिवासी की शादी हो, यही है मूल रूप से। एक आध जगह जनजातियां हैं भारत में, जैसे गारो खासी जनजाति, वहाँ लड़कियां ससुराल नहीं जाती है ना, लड़के जाते हैं ससुराल, है ना, लड़के ही जाते हैं ससुराल। वहाँ संपत्ति का अधिकार लड़कियों पर का होता है ना, तो इसलिए लड़कियां मायके में ही रहती हैं, उसका दूल्हा जो है आ जाता है ससुराल, है ना। लेकिन ये तो अपवाद है ना, सामान्य तौर पर यही है कि लड़कियां ही ससुराल जाती हैं, अपना मायका जहां वो जन्म ली पली बढ़ी उसको छोड़कर, है ना। अब देखिए कहते हैं कि एक ही रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक। पूजा पाठ के रस्मों रिवाज भी लगभग समान है, हिंदू हो या मुसलमान हो। भले कोई पूरब की तरफ मुड़ी करेगा, कोई पश्चिम की तरफ करेगा, है ना, लेकिन भाव तो वही है। वही एक अलौकिक शक्ति के प्रति वो समर्पण दिखाता है, उसे ही फुसलाता है, बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। पूजा पाठ में क्या है, उसे ही खुश करने के लिए लोग करते हैं ना, समर्पण दिखाते हैं, भक्ति दिखाते हैं। तरह तरह का हिंदू लोग बकरा देते हैं, है ना, नारियल फोड़ते हैं, पूरे पकवान चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। ये सब है देवता को खुश करने के लिए, ताकि मेरा काम कर दे, है ना। ये भाव है पूजा पाठ में। उसी तरह मुसलमान लोग भी वही करते हैं कि सजदे करते हैं। सजदा किसके किसके प्रति, तो वही एक जो अलौकिक शक्ति है अल्लाह, है ना, अल्लाह के पैगंबर, है ना, उसके प्रति समर्पण दिखाते हैं। वो अपने को उसके आगे झुकते हैं, झुक कर दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल नाचीज हूँ, तुम्हें सब कुछ हो, तुम्हारे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस तरह का भाव दोनों ही समुदाय की पूजा पाठ में है, यानी अलौकिक शक्ति के प्रति नतमस्तक होना और उसे सब कुछ समझना कि दुनिया उसी से चलती है ना। यही बात है। यहाँ भी हिंदू लोग भी बोलते हैं राम न दुनिया चले न हनुमान के बिना, इसी तरह की बात सब में है ना। अब देखिए बेगबजा लड़ते हैं आपस में कि हम बड़े हैं, हमारा भगवान तुम्हारे अल्लाह से बड़ा है, बढ़िया है ना, तगड़ा है, ज़्यादा दयालु है,
इस तरह की बात सोचते हैं ना, लेकिन वैसा कुछ नहीं है ना। ये सब भ्रम है लोगों का। तो चूंकि जे ईटे मंदिर मस्जिद, ओहे ईटे चर्च, जे अर्थ पुराने कुराने ओहे अर्थ, है ना। यही बात है कि जिससे हम कितने भ्रमित हैं, माने अंधविश्वास में भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। एक तो ये अंधविश्वास है कि अल्लाह भगवान सब कुछ करता है ना, और वो हमको ऐसा कर देगा, हम अगर नारियल फोड़ देंगे तो हमारे लिए नौकरी ला देगा, है ना, दिला देगा। ये सब धारणा है, समझे ना। नारियल फोड़ने से नौकरी देना मतलब वो घूसखोर है भगवान तब, है ना। नारियल के बदले तुमको नौकरी दे दिया, है ना, तो घूसखोरी हो गया ना। जिस तरह हम लोग ऑफिस में काम कराते हैं, कुछ चढ़ावा दे देते हैं, कमवा निकाल लेते हैं, उसी तरह चढ़ावा देते हैं, है ना। तो ये धारणा है ना, भ्रांति है लोगों की, है ना, वैसा कुछ नहीं। उसी तरह की धारणा सभी धर्म में है ना। ऐसा करेंगे तो ये काम हो जाएगा हमारा, है ना। सजदे करेंगे, जाके चादर चढ़ाएंगे इस पीर के पास, उस औलिया के पास, तो ये हो जाएगा हमारा। इस तरह धारणा सभी में है। लेकिन ये भ्रम के ऊपर भी भ्रम है कि हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा अगर वो घुस जाएगा, तो उसका हमारा मस्जिद वो घुस जाएगा तो नापाक हो जाएगा। ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। अरे जिस मिट्टी के ईंट से तुम्हारा मस्जिद बना, तुम्हारी मस्जिद बनी, हमारा मंदिर बना, वही तो मिट्टी है, कहाँ फर्क है। बनाने के बाद बनाने वाला भी वही मिस्त्री, है ना, वही कारीगर, वही सीमेंट, वही गारा, वही छड़, वही रड, है ना। सब बनाने के बाद मेरा वाला छूना नहीं, है ना, आना नहीं यहाँ। तो ये धारणा हमारी कितनी गलत है। ये धारणा हम वहां पर हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखाते हैं, खून लेते समय, है ना। मुसलमान वाला नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो हम मुसलमान बन जाएंगे। हिंदू वाला हम नहीं चढ़ाएंगे तो मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। हम जांच लेते हैं कि ये मुसलमान का खून है कि हिंदू का खून है, वहां तो कोई फर्क नहीं, है ना। तो ये सब धारणा को खत्म करने की बात ये कवि कहते हैं कि जे ईटे मंदिर मस्जिद ओहे ईटे चर्च, जे अर्थ पुराने ओहे कुराने ओहे अर्थ, है ना। जैसन उपदेश देला पादरी, भोला लिखा हुआ था देला पादरी, है ना, वो इसने पंडित देत। अरे जो भी धर्म के गुरु हैं, जो भी उसके पुजारी पुरोहित हैं, वो अगर सही नेक हैं, बाकी तो ठग ज़्यादा हैं, है ना, तो वैसे लोग सही रास्ता दिखाते हैं कि जीवन जीने का सही दर्शन क्या है, सही नियम क्या है, सही तरीका क्या है, तो वही उपदेश देते हैं, जीवन दर्शन बताते हैं। तो सब तो वही करते हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को बताते हैं, ऐसा करने से पुण्य होगा, सवाब मिलेगा। हम लोग बोलते हैं पुण्य होगा, मुसलमान वाले बोलते हैं सवाब मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार एक 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 तो पंडित भी वही उपदेश देते हैं जो पादरी वगैरह देते हैं, जो इधर मुसलमान के मौलवी सब देते हैं, वही बात है। हमनी संगे ओहे बात, दूर जतना जैर से पात, हम लोगों के साथ वही बात है। क्या बात है? तो जितनी दूरी, जितना फर्क जड़ और पत्ते में है, वही फर्क है। एक पेड़ है मान लीजिए, है ना, ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, ये पेड़ है ना, ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं। तो ये पत्ते जो आपस में लड़ने लगे कि मैं तुमसे अच्छा हूं, है ना, मैं अलग हूं तुमसे, तो पत्ते आपस में अगर लड़े तो ये बेवकूफी है कि नहीं? क्योंकि एक ही पेड़ के पत्ते हैं सब, है ना, एक ही पेड़ के पत्ते हैं ना। तो वही हाल तो हमारा है, हम एक ही देश के निवासी हैं, हमारी जड़ें एक है। हम जिस मिट्टी के अन्न से खाकर पीकर ये शरीर बनाए हैं, उसी मिट्टी से वो भी बनाया है। तो अंतर कहाँ है भाई? ये बेवकूफी है हमारी, है ना?
अब कुछ जो है स्वभाव, मान लीजिए कुछ कस्टम्स अलग हैं, रीति रिवाज अलग है, तो वो तो कुछ स्वभाव अलग है, मान लीजिए किसी का कुछ चीज़ खाते हैं अलग अलग हैं, तो ऐसा थोड़े है कि उसके चलते हम उससे लड़ने लगे। चार भाई है एक घर में, एक ही परिवार में, तो एक भाई को मिर्चा पसंद है, एक को नहीं पसंद है, क्या उसको मार देंगे? हैं? चला तुम मिर्चा क्यों नहीं खाएगा रे? हैं? एक को मीठा पसंद है, एक को नहीं पसंद है ना, तो क्या उसके चलते उसको घर से निकाल देंगे? हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहने देंगे तुमको, तुम मीठा क्यों नहीं खाते हो। तो ये हमारी इतनी बड़ी बने बेवकूफ़ी है, ये यही बात कहते हैं कवि, है ना। हम लोग जड़ हमारी एक है, पत्ते आपस में लड़ते हैं, तो हमारी स्थिति वही है, हमारा अंतर उतना ही है जितना कि जड़ और पत्ते में, है ना। एक जड़ अलग अलग पत्ते, है ना, बस डालियां अलग अलग, एक एक। साधना की धरती हमने फुटवी, सुंदर एक सुंदर फूल, है ना। यहाँ पर पूर्वी लिखा हुआ है, दूसरे लोग पूर्वी ही पढ़ाते होंगे, है ना। सुंदर एक सुंदर फूल, बंधु तक नदी हमनी बांधी, आपन अस्थि कुल, निष्ठक धरती हमनी करी, शांति का अभिषेक, एक 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 हमनी सब एक, है ना। अब देखिए ये थोड़ा यहाँ पंक्ति कठिन है ना। ये जो पारा है, ये जो पद है वो कठिन है। कहते हैं कि साधना की धरती में हम लोग फुटाएं, खिलाएं क्या सुंदर सुंदर फूल। साधन की धरती या साधना की धरती जो भी हो, है ना, साधन लिखा हुआ है यहाँ पर, साधनक धरती, है ना। यानी जो भी साधन है हमारे देश में, उसमें साधना करके, यानी हम लोग मेहनत करके, परिश्रम करके सुंदर सुंदर फूल खिलाएं, यानी खुशियों के फूल खिलाएं, खुशियां लाएं। और बंधुत्व नदी, यानी भाईचारे की नदी में, भाईचारे के बीच में जो नदी है, एक दूसरे से हम लोग मिलेंगे, मिलने में जो बीच में खाई है, उस खाई में हम लोग अपनी अस्थि का पुल बनाएं। कुल मतलब पुल, है ना। अस्थि मतलब हड्डी से पुल बनाएं। तो हड्डी से पुल बनाने का मतलब क्या हुआ? यानी त्याग से, हड्डी देने का मतलब यहाँ पर त्याग करना। हड्डी यहाँ पर उस संदर्भ में है, आप लोग पौराणिक कथा में सुने होंगे दधीची ऋषि के बारे में, हैं? दधीची, हाँ, तो वो क्या किए थे? वो वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डी दे दिए थे देवताओं को। तो उसी तरह हम लोग भी त्याग करें, भाईचारे को बढ़ाने के लिए। हमारे अंदर जो अहम है, घमंड है, अहंकार है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़ा हैं तुमसे, हम ऊंचे हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हम तुमसे ज़्यादा बड़ा धर्म वाले हैं, तो ये तो जो धारणा है इससे त्याग कर दें। ये जिस तरह हड्डी की तरह माने कठोर बन गई है ये धारणा, ये अवधारणा, ये सोच, तो उसे त्याग कर दे, उसी से पुल बांधें, यानी कि भाईचारे की पुल को बांधें। तो भाईचारा फैलाने के लिए हमें त्याग करने की बात कहता है कवि, है ना, यही बात। आगे कहता है कवि, एक एक पानी मेटवी पियास, सैत्यक माटी बास चास, दुखे खेती हमनी करी, मीठा आनंदक चास। एक एक पानी मेटवी प्यास, मतलब एक ही पानी हम, हाँ, मतलब यहाँ पर प्यास मिटाने की बात है। प्यास मतलब हमारी जरूरतें, है ना, हमारी आवश्यकताएं। प्यास क्या है? आवश्यकता है ना। तो उस आवश्यकता की पूर्ति करें कहाँ? एकता के साथ, एक देश में, खंडित करके नहीं, देश को एक बनाकर, एक कुआं से हम लोग प्यास मिटाएं। यानी हम मेहनत करके वो साधन जुटाएं
जिससे हमारी प्यास मिटे, यानी हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके, है ना। तो वैसी चीज़ों को हम एकता के साथ बनाएं, पैदा करें। वो कल कारखाने हों, खेती बाड़ी हो, और तरह की जो भी चीज़ें हैं, एकता के साथ। हमारी शिक्षा की ज़रूरत, हमारी और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो सब के सब एकता के साथ हम लोग पैदा करें और मिटाएं, अपनी प्यास को, अपनी ज़रूरत को पूरा करें। दुखे खेते हमने करी, दुख तो है हमारे जीवन में, दुख है। देश में भी जिस समय ये कविता लिखी गई थी, उस समय देश में बहुत ही भूखमरी, अभाव का वातावरण था, यानी कमियां थी। देश अंग्रेजों के द्वारा जो खोखला कर दिया गया था, देश उस समय विकास के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहा था। तो वही कहते हैं कि दुखे खेते हमने करी, मीठा आनंद एक चास, यानी दुख के खेत में, यानी देश हमारा दुख है, दुख है इस देश में, तकलीफें हैं, तो उसमें मीठा आनंद का चाष करें, यानी फसल उगाएं। क्या? आनंद का फसल उगाएं, खुशियों की फसल उगाएं, है ना। तो ये बात कह रहा है कवि। दुख बीच में है, तकलीफ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, नासमझी है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है, शोषण है, अत्याचार है, ये सब तो दुख हैं हमारे देश में। लेकिन इन्हीं के बीच में हम आनंद यानी खुशियां भी चुने, खुशियां निकालें, और ये तभी हो सकता है जब हम एकता के साथ रहें। हमने देखी एके अनेक, अनेके देखी एक। हम लोग अनेकता में एकता देखें। हम पूरे देश को अनेकता में, कई रूपों में अनेकता है, जाति, धर्म, नर नारी, अगड़ा पिछड़ा, अनेक अनेक तरह के लोग हैं। उसके अलावे ये देश संघों का देश, संघ है, राज्यों का संघ है, तो वहाँ भी विविधता है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग कल्चर, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति, अलग अलग सामाजिक परिस्थिति, अलग अलग सांस्कृतिक परिस्थिति, अलग अलग आर्थिक परिस्थिति, अलग अलग तरह के लोगों के विचार, शारीरिक क्षमता, शारीरिक बनावट, है ना, सब कुछ अलग है। तो इस अनेकता है, ये माने अनेक रूप में है हमारा देश, लेकिन इसके बीच में भी हम एकता देखें कि जो भी हैं उसी तरह एक हैं, जिस तरह एक फुलवारी, हम फुलवारी में देखते हैं तो अलग अलग तरह के फूल होते हैं वहाँ, कोई कांटा वाला तो कोई बिना कांटा वाला, कोई फूला तो 10 दिन तक फूला वो रह गया उसी तरह, है ना, वो मुरझाया नहीं, कोई आज फूला सुबह शाम को मुरझा गया, है ना। तो अलग अलग, लेकिन उस फुलवारी की खूबसूरती सभी तरह के फूलों में है। कोई नीला है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई गुलाबी है, कोई टहटह लाल है, कोई काला है। तो पूरे अलग अलग तरह के फूलों से ही उस फुलवारी की खूबसूरती है। उसी तरह हमारा देश भी अलग अलग तरह के लोगों के साथ ही एक फुलवारी की तरह खूबसूरत है। यही बात कहते हैं कि अनेकता में हम लोग एकता को देखें और एक में अनेक देखें, एकता में भी अनेकता देखें, है ना, एक में भी अनेक देखें। मान लीजिए एक समुदाय है, मान ले कि भाई ठीक है झारखंड, झारखंड एक राज्य है, तो यहाँ भी तो अनेकता है। झारखंड राज्य में भी अलग तरह के लोग हैं, अनेक अनेक तरह के लोग हैं। अकेले झारखंड कह दें तो नहीं हो जाएगा। झारखंड में भी सामाजिक रूप से अलग अलग तरह के लोग हैं, धार्मिक रूप से अलग अलग तरह के लोग हैं, जातीय प्रजातिक रूप से अलग अलग तरह के लोग हैं। तो एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ये हम लोग हर जगह देख सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है, कभी दुखी है कि हमने माज हैं कुछ बांदर, हमारे बीच में कुछ बंदर कोटि के प्राणी मनुष्य है ना। जो बंदर क्या करता है, उदंड टाइप का प्राणी है वो नोच नाच के फसल बर्बाद कर देता है ना? और कभी यहाँ कभी वहाँ, किसी को नोच दिया, किसी को
मार दिया, है ना, नोच के घायल कर दिया, है ना, फसल को तो बर्बाद करता ही है ना। तो उस तरह के प्राणी मनुष्य मनुष्य हमारे अंदर हैं। हमने मांझे कुछ बांदर हमारे बीच में, है ना, इस तरह के बंदर किस्म के लोग हैं जो चीरे खातिर माये कांचर, जो माँ के आंचल को फाड़ने के लिए, चीर कर चिंदी चिंदी करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, उसे अपमानित करने के लिए रचते रहते हैं। हमेशा जहर उगलते रहते हैं। ऐसा भाषण देंगे कि एक दूसरे के प्रति मारने के लिए उतावले हो जाएं। अभी गुंडागर्दी हो रहा है ना, देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर दो समुदाय के लोग लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बंदर किस्म के लोग, है ना, उस तरह के लोग ऐसी बातें लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऐसी बातें सिखा रहे हैं कि सामने वाले को दुश्मन छोड़कर कभी भी हम भाई हैं, एक देश के निवासी हैं, ये भाव ही खत्म कर दिया जा रहा है। वो कभी किसी समय बहुत मददगार, कभी कोई अन्याय नहीं किया है, कोई कभी कुछ घाटा नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन ये भाव पैदा कर दिया जा रहा है जो जहर उगलने वाले लोग हैं कि वो तो मेरा दुश्मन है। इस तरह से लोग लड़ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे लोग आग उगलते हैं, जहर बुनते हैं, फैलाते हैं और क्या करते हैं, नरमेध करवाते हैं। नरमेध मतलब मार काट, मनुष्यों को मार काट करवाता है। कितने लोग मारे गए मणिपुर में, अभी नूह में मारे गए, है ना। तो क्या हो रहा है, ये सब यही मार काट बंदर किस्म के लोगों के द्वारा हो रहा है ना। कोई सभ्य आदमी ऐसा नहीं करता है ना, जो समझता है एक 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 हमनी सब एक, यही बात है कि हम लोग एक हैं और हम लोगों को एक रहना है और हम लोगों को एकता के साथ अपनी जरूरतें इसी देश में पूरे करने हैं। हमारे बीच में जो बंदर किस्म के लोग हैं उसके बहकाव में नहीं आना है। हम भाईचारे को बनाए रखने के लिए थोड़ा त्याग करें हम, और दुख तकलीफ तो है ही, उसी के बीच में आनंद का चाष करें, यानी आनंद की खेती करें, खुशियों को तलाशें, खुशियों को लाएं, प्रेम से रहें। यही बात कविता कहती है। तो बहुत ही ऊंचे भाव की कविता है और ये बहुत ही बड़े कवि की कविता है। श्रीनिवास पानूरी खोरठा के महान कवि, है ना, समझे। ये एक कविता हुई, है ना। इसके बाद दूसरी कविता है आगू करब आपन देश। इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये आसान कविता है, गीत है, इसको गाया जा सकता है, गीत है ये, सुकुमार जी का गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है। इसमें सारे शब्द सरल हैं, कोई कठिन शब्द है नहीं। तो गीत को गा के सुना दूं क्या, ताकि आप भी याद कर लें। कभी कहते हैं आवास भिन मील मेष आगू करब अपन देश। आवास भिन मील मेष आगू करब अपन देश। हामिन छोटा नागपुर के बासी एक ठीन के सभिन चासा चासी। हामिन छोटा नागपुर के बासी एक ठीन के सभिन चासा चासी। हो आवास भिन मील मेष आगू करब अपन देश। हामिन छोटा नागपुर के बासी एक ठीन के सभिन चासा चासी। आगे कहते हैं अंतरा में ये मुखड़ा था।
छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा, छुआ जुआन आवा पढ़ुआ किसान आवा, घर के घर नी आवा हिंदू मुसलमान आवा, घर के घर नी आवा हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभिन नर नारी कांधा वहीं कांधा जोरी, आवा सभिन नर नारी कांधा वहीं कांधा जोरी, पटबै सभिन पारी पारी लह लह करते फूलवारी, पटबै सभिन पारी पारी लह लह करते फूलवारी, आवा सभिन मिल में से आगू करब अपन देश, हमिन छोटा नागपुर के बासी एके ठीनक सभिन चासा चासी। अब अगला अंतरा है, दूसरा अंतरा बहुत बढ़िया भाव है इसमें। एक गठरी हमिन गीता बाइबिल कुरान बांधब, एक गठरी हमिन गीता बाइबिल कुरान बांधब, जोड़ जोड़ भई के एके हाणी अपन अपन भात रांधब, जोड़ भई के एके हाणी अपन अपन भात रांधब, कुछ कुछ अंधार राती बाहर देबै प्रेम के बाती, कुछ कुछ अंधार राती बाहर देबै प्रेम के बाती, खैबै सभिने एके पाती भेद भाव के मार देबै लाती, खैबै सभिने एके पाती भेद भाव के मार देबै लाती। आगे अंतिम अंतरा देखिए, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर दिड़गर जो गान देबै, एकरा उठावे खातिर दिड़गर जो गान देबै, नारी बिना सृष्टि नहीं भाई देखा सभिन भाई, नारी बिना सृष्टि नहीं भाई देखा सभिन भाई, घर 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 जगबै जाय जाय सुकुमार के गीत गाय गाय, घर घर जगबै जाय जाय सुकुमार के गीत गाय गाय, अब सभिन मिल में सियागू करब अपन देश, हमिन छोटा नागपुर के बासी एके ठीनक सभिन चासा चासी। तो ये गीत था सुकुमार जी का, जिसमें एकता की बात यहाँ भी की गई है कि हम लोग छोटा नागपुर के निवासी हैं, झारखंड के निवासी हैं, हम लोग एक ही धरती के सभी रहने वाले हैं, एक ही धरती के खेती बाड़ी करने वाले हैं, और हम जो है देश को एक बनाने के लिए हम लोग प्रेम से रहें, एक ही गठरी में गीता बाइबल कुरान सबको बांधे, यानी धार्मिक एकता बनाएं, इसका मतलब धार्मिक एकता बनाएं, है ना। और एक जोड़ एके हाड़ी जोड़ भाई के एके हाड़ी भात रांधब, है ना, यानी हम लोग एकता के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करें, वही बात है ना। भात क्या है? हमारी भूख को मिटाने का साधन है। भूख क्या है? हमारी जरूरत है। तो उसको एक जगह एक हाड़ी में, मतलब एक देश में हम लोग पैदा करें चीज़ों को और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें, और उस एक पंक्ति में खाएं, यानी भात एक पंक्ति में खाएं, यानी हमारे बीच में जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको मिटा दें, यही बात कहते हैं। मैंने पानोरी जी की जो कविता थी, हमने सब एक उसी भाव को व्यक्त करने वाली कविता है। इसमें एक बात और कही गई है कि नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे। स्त्री जाति, खासकर झारखंड में स्त्रियों को काफ़ी उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा, यानी स्त्रियां पढ़ती नहीं थी। अभी पूरे देश में के संदर्भ में ही देखा जाए तो स्त्रियों को, नारी शिक्षा को पहले महत्व नहीं दिया गया था। नारी शिक्षा की बात जब की गई संविधान में, तो बहुत से नेता लोग, जो बड़े बड़े नेता लोग थे, वे लोग विरोध करने लगे, नहीं नहीं ये गलत होगा, नारियों को घर से नहीं निकालना है ना। वे लोग घर में ही शिक्षा, अपना जो गृहिणी के लिए, उन्हें खाना बनाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए, कपड़ा उपड़ा थोड़ा बहुत सीने तुनने के लिए, ये सब शिक्षा दी जाए,
पढ़ाई लिखाई उनको नहीं कराना चाहिए। कई लोग ऐसे बड़े बड़े नेता, नाम लेंगे तो विश्वास नहीं होगा, वे लोग विरोध करने लगे थे अम्बेडकर जी का, है ना। तो ये बात उसके चलते जो है समाज में जो एक धारणा है कि स्त्रियां, हम लोग गांव में कहा जाता था कि अरे बेटी छवक पढ़ाई के की हते रे, चूल्हा तो फूके है ना, ऐसा कहा जाता था। चूल्हा तो फूकना ही है, कितनों ही पढ़ा ले। तो जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय हमारे क्लास में सिर्फ एक लड़की पढ़ती थी, एक लड़की, दुबकी सी सहमी सी बेचारी कोने में बोरा बिछाकर, बोरा में ही हम लोग बैठे थे, है ना, बैठते थे, बोरा स्कूल में पढ़े हैं, है ना। तो हाँ, तो अपना बोरा ले जाना पड़ता था ना, दीमक लग जाता था बोरा में। तो वो एक अकेली लड़की पढ़ती थी। तो लड़कियों की पढ़ाई उस समय जरूरी नहीं समझी जाती थी। तो उसी बात को यहाँ पर देखिए, वो कहते हैं कि नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर दृढ़गर जोगान देवे। यानी हमेशा सांझ बिहान मतलब हमेशा स्त्री को मान दे, माने खाली सांझ और बिहान को नहीं, है ना, हमेशा, है ना। तो स्त्री को सम्मान दें, उसे जो नीचा दिखाया जाता है, नीचा माना जाता है, तो ये नहीं हो, है ना। और उसको उठाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, माने उसको उसका विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में उसे समान अधिकार दिलाने के लिए हम लोग उपाय करें। दृढ़गर जोगान मतलब हम लोग मजबूत उपाय, ठोस उपाय करें, संवैधानिक उपाय करें, उसको अमल में लाने के लिए हम लोग भी संकल्प ले, है ना। तो ये सब बात कहते हैं। तो ये नारी के बिना सृष्टि नहीं है। नारी को हम लोग हीन देखते हैं, तुच्छ देखते हैं, समाज ने उसे नीचा दिखाया, लेकिन देख लें बिना नारी के सृष्टि नहीं चल सकती है। नारी ही तो सृष्टि को धारण करती है और फिर उसे बड़ा करने तक, काबिल बनाने तक, मतलब अपने पैरों में खड़ा, अपने से खाने लायक तब तक वही तो पालन पोषण करती है। जितना किसी मनुष्य को माने बालिग बनाने में, उसे उस लेवल तक पहुंचाने, उम्र की उस लेवल तक पहुंचाने में, जब वो खुद खा पी सके, किसका योगदान होता है? स्त्री का, है ना। तो स्त्री के बिना सृष्टि नहीं, आप समझ कर देखें, इसलिए स्त्री को सम्मान दें। और इस बात को सुकुमार ने जो बातें कही है, इसे गांव गांव में जाकर प्रचारित करें, ये बात कहते हैं ना। यही है इसे, इसका हमारा मूल थीम। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग इस कविता की तैयारी करें। जो दो कविता हमने अभी बताई, इसकी तैयारी कैसे करें, इससे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले तो इसके कवि से, एक कवि की लागत। ठीक है, कवि का नाम दे दिया, श्रीनिवास पानुर जी की लिखल कविता के नाम बतवा है, तो हमने सब एक, तो यहां से भी सवाल बन सकता है। ठीक है, सवाल यहां पर पूछा जा सकता है कि श्रीनिवास पानुर जी के जीवन पर, उनके जन्म पर, उनकी मृत्यु तिथि पर, उनके महत्व पर, उनको, उनके बारे में क्या क्या कहा गया, ये जानना है। इसके बाद आपको इस कविता के सभी पंक्तियों को याद रखना है। आपको कई बार आप देखें इस कविता को, कहीं से भी पूछा जा सकता है। 4 पंक्तियां दे दी जाएंगी, पूछा जाएगा ई ककर लिखल कविता है के, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ई कविता शीर्षक की हके, ई कविता खेचाक, कविता शीर्षक नाम की हके, ये जानना है। उसमें जो भाव है, अब जैसे कहा गया कि बंधुतेक नदी हमीर बांधी अपन अस्थिकूल,
एकर माने की होवे। अगर ये सवाल पूछ दे तो आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भाईचारा के बढ़वे खातिर त्याग करे कहलत है ना, यही बात है ना। तो इस तरह जहां भी महत्वपूर्ण भाव है उन भावों को समझें, क्योंकि सवाल वहां से पूछा जा सकता है। अगर कठिन सवाल पूछना हो तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। कविता की पंक्तियों से 1 से लेकर 5 सवाल तक पूछे जा सकते हैं। पैसे से जिस तरह सवाल पूछे जाते हैं ना, उस तरह। तो ये जानना है आपको, उसके लिए तैयार रहना है। तो कविताओं को, बहुत ज़्यादा कविता नहीं है, 10 कविताएं हैं, है ना। 10 कविताओं को अगर कई बार 10 बार देख लें, हमारे ख्याल से समझने में दिक्कत नहीं होगी, मैंने पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। ये करें तो A.K. झा की, पानूर जी की कविता को आप पूरी याद कर लें, क्योंकि उनकी कविता से सवाल आना ही आना है, क्योंकि सबसे बड़े कवि हैं, सबसे पहली कविता है। इस तरह से आप तैयारी करें, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लें। कविता में जो शब्द आए हैं जो थोड़ा कठिन लगते हैं, जैसे नरमेध, नरमेध के माने की हुए मनुष्य को काटना मारना, है ना, नरमेध। कविता में बांदर ककरा कहले हत, दूसठ आदमी के, है ना। ठीक है, तो इस तरह सबको समझना है ना। आप देखिए, इसके बाद आपको सुकुमार जी की कविता में, सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। घर जानना है, जन्म तिथि कब है, 1956, 58, 56 है, नहीं 56, 1956। घर कहाँ है, नवाडी भेंडरा, भेंडरा, हाँ। उसके बाद इस गीत से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। एक गठरी बाइबिल कुरान बांधे के माने की हुए, हाँ। धार्मिक एकता, धार्मिक एकता, हाँ। तो इस तरह कविता में जो है ना, भावार्थ समझना है। प्रत्येक कविता के भावार्थ को समझें और उसको नोट करें और उस तरह से तैयारी करें। ये हो गई दूसरी कविता, है ना। और आज और होगा, है एक और कविता, ठीक है, एक और कविता पढ़ाते हैं।
आज एक कोठा नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी कविता है। तबे हमें कभी ना आए, तबे हमें कभी ना आए, इसको एक पेज की कविता है, इसको कर लेते हैं ना। तबे हमें कभी ना आए मतलब तब हम कभी नहीं हैं, है ना। इसमें कहते हैं कवि कि यदि कभी माने ये अपने को बोल रहे हैं तब हम कभी नहीं हैं। कब? यदि कभी माने होवे सुधे भाट। भाट किसको कहते हैं? जो लोगों की तारीफ करके, झूठ मूठ की तारीफ करके उससे कुछ पारितोषिक मतलब बख्शिश इनाम पाकर या कुछ पैसा पाकर धन पाकर गुजारा करता है, वैसे को भाट कहते हैं ना। तबे हमें कभी ना आए। यदि कभी माने सुधे भाट, सुधे मतलब केवल सिर्फ, तो मैं कभी नहीं हूं। यदि कभी माने कभी काम नटवा नाच, तावो हम कभी ना आए। अगर कभी का काम है नटवा नाच, नटवा नाच नाचने वाला जैसा, है ना, तो भी कभी नहीं हम, है ना। यदि कभी माने किलवी करवैया, तबू हमें कभी ना आए। यानी किलवी मतलब झगड़ा नहीं होता है, किलवी मतलब होता है अभिनय करने वाला। मतलब किलवी करवाए मतलब अभिनय, पोज पश्चार के साथ, भाव भंगिमा के साथ कविता पाठ करते हैं ना, है ना। देखते हैं ना आजकल कविता, एक कौन पांडे जी हैं, तो बड़ा गजब का एक्शन देते हैं और कविता पाठ करते हैं। हाँ, अखिलेश पांडे ने क्या है नाम, हाँ। तो वो तो तबे हमें कभी ना आए, तब हूँ हमें कभी ना आए, फिर भी मैं कभी नहीं हूं। अगर नाटक करना, अभिनय करना कवि कहा जाए तो, है ना। यदि कभी माने हवे गवैया, ताओ हम कभी ना आए। कवि का माने अगर गाने वाला होता है तो भी मैं कवि नहीं हूं। कि लेना, यदि कभी माने गवैया तो चेहरा कवि लता मंगेशकर, है ना। यदि कभी माने नचवैया, तबे महान कवि, है ना, उदय शंकर, है ना। ये कहते हैं कि अगर कवि का मतलब होता है गाने वाला, तो लता मंगेशकर सबसे बड़े कवि मानी जाती, है ना। अगर नाचने वाले को कवि कहें, उदय शंकर जो नर्तक था बहुत बड़ा, है ना, तो वो सबसे बड़ा कवि कहलाता। तबे यदि कवि माने साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार, और कविता माने भावे गुणेक विचारक धार। अगर कवि का मतलब साहित्यकार और भावे गुणेक विचारक धार, यानी कि अगर कवि का मतलब साहित्यकार होता है, साहित्य रचने वाला, साहित्य मतलब समाज के हित वाला, समाज का हित पहुंचाने वाली रचना करने वाला, और रचनाओं में विचारों की धारा प्रवाहित करने वाला, यानी उसमें विचार हो, समाज के हित में संदेश हो, उपदेश हो, कुछ सीख हो, कुछ ज्ञान की बातें हो, कुछ सिखान की बातें हो, तो तब मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूँ। तब हम हूँ एगो छोट मोट कवि। जाने नाय जे काय किलवी, हमें अपन कविता पढ़ब, मानुष महत्तम एक भनिता गढ़ब, है ना। मानुष महत्तम का भनिता मतलब वही रचना करेंगे, है ना। पारबो न रचना,
भणिता मतलब वही कविता वाली रचना, पद्य है ना। पारबो नाय पीत के नाचे भाई, पारबो नाय पीत के नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान, तबे हमें कवि नाय। यहाँ पर कवि कहते हैं एके झा कि चूंकि कवि जो होते हैं, आज जब मंच में कविता पाठ करते हैं तो वैसे कवियों को पसंद किया जाता है जो गा कर सुनाते हैं। जो गाते हैं उसको बहुत शौक से सुनते हैं लोग, तालियां बजाते हैं। और जिनकी कविताएं, जो कविता पाठ करते हैं उन्हें थोड़ा पोज पश्चार भी दिखाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ। तो तरह तरह का एक्शन देते हैं, है ना, ताली भी बजाते हैं, है ना। और कविता को प्रस्तुत करके रोचक बनाते हैं, भले उसमें विचार नहीं हो बहुत बढ़िया, बहुत कोई अच्छा संदेश नहीं हो, लेकिन प्रस्तुति ऐसा कर देते हैं कि सुनने वाले को मजा आ जाता है। तो उस तरह की प्रस्तुति का अंदाज एके झा को नहीं था। वो बेचारा बहुत ही सरल ढंग से कविता पढ़ जाते थे, है ना। उनकी कविता जमती नहीं थी। हम लोग कवि सम्मेलन में जाते थे, साथ में कविता पढ़ते थे, तो वे जब कविता पढ़ते थे तो लोग एकदम हल्ला करने लगते थे, है ना। लंबी कविता पढ़ते थे, बोले बंद करो, बंद करा, बंद करा, अबरी दोसर के आवे दहा कैसर बोलने लगते थे, है ना। फिर वो कहने लगते, लोग भागने लगते थे, तो उनको सबसे बाद में दिया जाता था। कवि सम्मेलन में हम लोग जाते थे ना, तो सबसे बाद में उनको कविता पढ़ने के लिए देते थे कि अब जो चले जाए तो कोई बात नहीं, है ना। तो इसीलिए उसी दर्द को इन्होंने इस कविता में रखा है ना। और एक व्यंग्यात्मक कविता है, फिंगाठी है, कि वैसे लोगों के लिए ये व्यंग कसे हैं कि वैसे लोग जिसमें विचार भी नहीं होता है, कुछ सीख नहीं होती है, कुछ संदेश नहीं होता है, फिर भी थोड़ा किलवी करके, माने अभिनय करके, एक्शन दिखाकर, सुर में गा करके लोगों को रिझाते हैं और बड़े कवि कहलाते हैं। तो ये बात इस कविता में कही गई है, तो यही है। तो इससे कुछ शब्दों का अर्थ जान लेना जरूरी है। जैसे किलवी मतलब अभिनय करना, है ना, ठीक है। भाट मतलब जानते हैं चारण, जो दूसरे का गाकर दूसरी की प्रशंसा करके जीविकोपार्जन करते हैं, है ना। तो यही सब बातें हैं। तो आज हम लोग 3 कविता हम लोगों ने पढ़ी, 3 कविता के बारे में जाना, और इसको उसी ढंग से समझते हुए इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, है ना। प्रैक्टिस सेट वगैरह में देखेंगे तो सही सही आंसर देंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ।